क्या पढ़ रहे हैं भाई? ज्योग्राफी। आज ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं कौन संसाधन? खनिज संसाधन। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए खनिज संसाधन में सबसे पहले हम लोग को समझने की जरूरत है खनिज को। अरे किसको? खनिज को। अब खनिज में सबसे पहले आपको बोला कि खनिज क्या है, तब बोला जा रहा है कि पृथ्वी के गर्भ से निकालने वाली वे पदार्थ जिसमें भौतिक और रासायनिक क्या होती है? गुण। भौतिक और रासायनिक क्या होती है? उसे क्या बोलते हैं? तो बताइए, खनिज आसमान से गिरता है कि पृथ्वी के गर्भ से? पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाली वे पदार्थ जिसमें भौतिक और रासायनिक क्या हो? भौतिक और रासायनिक क्या हो, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? खनिज। बातें समझ में आ गई? अब देखिए, खनिज हमेशा कैसा संसाधन होता है? नवीकरणीय पढ़ाए थे ना आप लोग को। वे संसाधन जिसका पुनः जो है बार बार नया के रूप में प्रयोग किया जाए उसे नवीकरणीय कहते हैं, और जिसे एक बार समाप्त होने के बाद बनने में हजारों वर्ष लग जाए उसे अनवीकरणीय कहते हैं। तो बताओ, खनिज कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय। ये बात समझ में आ गई? खनिज की परिभाषा समझ गए? उसके बाद विश्व में अभी तक लगभग कितना खनिज? 2000। कितने खनिज? 2000। विश्व में अभी तक 2000 खनिज का पहचान हो चुका है। उसके बाद देखिए, भारत में अभी तक लगभग कितना? 100। कितना खनिज? 100 खनिज का पहचान हुआ है। तो विश्व में कितना? विश्व में, भारत में किसका हुआ है? क्या हुआ है? अभी तक। समझ गए? उसके बाद देखिए, 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिलने से क्या बनता है? चट्टान। कितना आसान परिभाषा है। 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिलने से क्या बनता है? चट्टान। याद हो गया? 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिलने से क्या बनता है? उसके बाद बताओ, पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाला वे पदार्थ जिसमें भौतिक और रासायनिक गुण हो, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खनिज। 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिलने से क्या बनता है? चट्टान। क्या बनता है? चट्टान। खनिज मुख्यतः कितने प्रकार के? कितने? 2। एक का नाम धात्विक, दूसरा का नाम अधात्विक। धात्विक जानते हैं ना आप सभी लोग? जिसमें चमक होती है, पीटने पर आवाज करता है, तन्यता होती है, उसे हम लोग कहते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु। जब बताओ, सोना धातु है कि अधातु? सोना की तन्यता बढ़ती है ना जी, उसे आप जितना लंबा चौड़ा करके जो मन वो बना सकते हैं कि नहीं? चलिए, तो ये हो गया धात्विक खनिज। तो सबसे पहले खनिज कितने प्रकार के? 2। एक धात्विक का, दूसरा अधात्विक। अब धात्विक खनिज की परिभाषा बताया गया कि वे खनिज जिसमें धातु की मात्रा हो उसे क्या बोलते हैं? धात्विक खनिज। अब इस यहाँ पे देखिए, धात्विक खनिज के गुण लिखा गया। क्या क्या लिखा गया? तो बोला जा रहा है कि यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक। विद्युत का सुचालक। सुचालक मतलब विद्युत एक छोर से दूसरे छोर जो है प्रवेश कर सकती है, यहाँ से प्रवाहित हो सकती है, उसे हम लोग सुचालक कहते हैं। अब बताओ, घरे वाला छोलनी विद्युत के सुचालक है कि कुचालक? सुचालक है। उसे जो है आप लाइन टोका मत हिलाइएगा। समझ में आई बात? चलिए, तो ये यानी कि यह विद्युत का कैसा होता है? सुचालक। ये कैसे होते हैं? चमकीले। कौन खनिज की बात है? धात्विक खनिज चमकीले होते हैं, विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद यह प्रायः अग्नेय चट्टान से प्राप्त होते हैं। कौन खनिज की बात है? धात्विक। और इसका उदाहरण है सोना, चांदी और लोहा। सोना, चांदी और लोहा। सोना, चांदी और लोहा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिए, अगला धात्विक खनिज कितने प्रकार, सॉरी अधात्विक खनिज क्या है? तो बोला जा रहा है वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं होती है। वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं होती है उसे हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। तो कितना एकदम आसान है, हम लोग को परिभाषा याद रखना। जिसमें धातु होता है उसे क्या बोलते हैं? धात्विक। और जिसमें धातु नहीं होता उसे अधात्विक, है ना? जिसमें धातु नहीं होता उसे अधात्विक। अब अधात्विक का गुण देखिए, ये विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक। मतलब इसमें विद्युत एक छोर से दूसरे छोर प्रवाहित नहीं होती है। उसके बाद देखिए, इसमें चमक होता है कि नहीं? नहीं होता है। आधात्मिक खनिज में विद्युत, ये आधात्मिक खनिज में चमक नहीं होता है। उसके बाद देखिए, ये प्रायः अवसादी चट्टानों से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। अवसादी चट्टानों से क्या होते हैं? प्राप्त। कौन खनिज की बात हम बोले? आधात्मिक।
अब देखिए धात्विक खनिज का भी, अधात्विक यहाँ तक तो बात हो गई। अब हम लोग वर्गीकरण की बात करें तो धात्विक खनिज को कितने भागों में बांटा गया है? दो। एक का नाम है लौह युक्त, दूसरा का नाम अलौह युक्त। लौह युक्त में बोला जा रहा है कि इसमें लोहा का अंश पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लौह युक्त। अब लौह युक्त का उदाहरण है लौह अयस्क, निकेल और टंगस्टन। लौह अयस्क, निकेल और टंगस्टन। बताओ कैसा खनिज है ये? लौह युक्त, ठीक है। अलौह युक्त में बोला जा रहा है इसमें लोहा का अंश नहीं होता है। जैसे में कौन? सोना, चांदी, बॉक्साइट। सोना, चांदी, बॉक्साइट। बताइए बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है? बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है? एल्युमिनियम। बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है? एल्युमिनियम।